अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर तो खैरियत जी से अब हम होंगे। सफाई करने लगे हैं। हूर सुबह उठी हुई थी तो उसने अच्छा खासा गंद डाला, उसका कहीं डायपर लीक हो गया और उसने उसको पता नहीं क्या किया, यहाँ सारा गंद गंद हो गया। तो सबसे पहले तो मैं सफाई करूंगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज मेरी मदर इन लॉ की बरसी है, उसकी भी तैयारी करनी है। उसका सामान भी आ चुका है, ये देखें चीनी आ गई है, सूजी, कुकिंग ऑयल, ये सारी चीज़ें आ गई हैं। अभी बस मैं किचन की तरफ जाने ही लगी थी कि ये गंद पड़ गया, इसको उठाना ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि आपको पता है नमाज़ पढ़नी होती है, यहीं से सारे पाँव पूरे घर में जाएंगे, सारा घर गंदा हो जाएगा। और एक और चीज़ जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी वो ये थी कि फातिमा को मेरे ख्याल से खसरे का कोई इशू हो गया है, जो इसका बुखार नहीं उतर रहा था। अगर मैं आपको दिखा सकूं, आप इसका फेस देख रहे हैं कैसे रेड रेड हुआ हुआ है, इसके सारे पाँव, बाजू, ये बाजू भी इसके सारे, ये देखें। तो अब आज इसको डॉक्टर के लेके जाएंगे, वो इसकी वैक्सीनेशन वगैरह का कोई प्रोसेस करेंगे शुरू। माशाल्लाह अच्छी भली थी, पता नहीं नज़र लग गई है मेरी बच्ची को। तो आप लोगों ने दुआओं में इसको ज़रूर याद रखना है। बेचारी बहुत इरिटेट हुई हुई कल से, शायद उसको ईचिंग हो रही है या कोई इस तरह का इशू हो रहा है। ये तो जिसको होता है उसको ही पता होता है। देखें बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही है बार बार। तो जी पहले सफाई कर लेते हैं, फिर आपके साथ नेक्स्ट रूटीन शेयर करते हैं। तो जी जितनी देर मैं पानी डाल रही हूँ, आप लोग जल्दी से जाएं, जाके चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके आएँ। तो जी यहाँ पे मैंने पानी सारा फेंक लिया था। मैं ज़रा जुगाड़ू वाला काम कर रही थी कि जल्दी जल्दी हो जाए, क्योंकि मैंने ख़त्म दिलाना था। तो मैंने सबसे पहले पानी डाला, सर्फ़ डाला, क्योंकि आपको पता है नापाकी थी, तो उसको पाक करने के लिए फिर आपको सर्फ़ से तो धोना ही पड़ना था। तो जी मैंने ब्रश लिया, ब्रश से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, बैठ के झाड़ू से रगड़ने से बेहतर है आप ये खड़े होके जो लगाने वाला ब्रश है ना, इससे सारा कर लें, इससे मैल भी उतर जाती है, फ़र्श बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा हो जाता है। मैं तो यही इस्तेमाल करती हूँ तरीका, पहले मैं करती थी, लेकिन जैसा कि आपको पता है मेरे तीनों बच्चे सी सेक्शन से हुए हैं, तो फिर अब मुझसे नहीं होता बैठ के, तो मैं खड़े होकर ऐसे करके फिर पानी फेंक के वाइपर से करके सारा काम अपना ख़त्म कर लेती हूँ। तो जी यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से इसको कर लिया था, पानी फेंक के मैं वाइपर लगा रही हूँ। वाइपर से पानी अच्छे तरीके से कोनों खुदरों से निकाल रही थी। पानी नीचे चला गया था दरअसल, तो वो फिर ना थोड़ी देर बाद खुद ही बाहर निकलने लग जाता है। तो फिर वाइपर बड़े अच्छे तरीके से लगाना पड़ता है, जल्दी जल्दी काम ख़त्म करना था क्योंकि मुझे ख़त्म भी दिलाना था और उसके बाद मुझे बच्चों को भी रेडी करना था। तपड़ी लगा रही थी यहाँ पे, साथ साथ बच्चे इधर उधर घूम ही जा रहे थे। और आपको एक मुझे वाक़या याद आ गया। उस दिन मैं क्लिप देख रही थी, तो उसमें ना एक औरत खड़ी होकर सामने देख रही होती है, तो वह बड़ा रश लगा होता है, तो उसका शौहर उसे कहता है तुम क्या देख रही है। वो कहती है कि जो है सामने पुलिस आई हुई। कहता क्यों आई हुई है पुलिस इनके घर। तो कहती है वो औरत ने ना अपने शौहर का मर्डर कर दिया। कहता क्यों किया। कहती उसने ना जो है फ़र्श धोया था, तो वो ऊपर से गुजर के चला गया। वो उसका मुंह देखने लग जाता है। कहता पुलिस क्यों बाहर खड़ी हुई है। कहती फ़र्श अभी भी गीला है ना, तो इस चीज़ का ख्याल रखा करें आप लोग भी। तो जी यहाँ पे मैं तैयारी शुरू करने लगी हूँ। यहाँ पे मैं शीरा बनाने के लिए रखने लगी थी। 3 कप सूजी थी मेरे पास, तो उससे डबल पानी डालना था। मैंने 6 कप पानी डाला, जितनी सूजी उतना ही कुकिंग ऑयल, उतनी ही चीनी। तो मैंने जो है 3 कप चीनी डाल दी थी। यहाँ दूसरे पैन में मैंने जो है फ्राई पैन के अंदर 3 कप ऑयल डाला था, इसको गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल आपको पता सूजी के अंदर ज़्यादा डलता है, अगर ज़्यादा नहीं डालेंगे तो आपके दानेदार जो है वो सूजी का हलवा नहीं बनेगा। यहाँ पे शीरा बनने के लिए मैंने रख दिया था, चाशनी सॉरी, और वहाँ पे मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। जैसे ही ऑयल गर्म हुआ, मैंने इसके अंदर ये 3 कप मेयर की हुई सूजी डाल दी। अपना ख्याल करना है कि मेयर ज़रूर करना है। हलवे के अंदर मेजरमेंट्स का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ आपका हलवा ख़राब हो जाता है। तो काम तो ये बड़ा झटपट है, सीधा सीधा जल्दी जल्दी हो जाता है, लेकिन सारा इसमें हिसाब किताब का ही मामला है, उसको आप लोग ख़्याल में रखें। तो उम्मीद करूँगी कि जो है आप लोग भी ट्राई करेंगे और आपका भी हलवा अच्छा बनेगा। जी यहाँ पे मैं सूजी को भूनना शुरू कर दिया है। इसमें भी ऑलमोस्ट चाशनी में भी जो है बुलबुले बनने शुरू हो गए हैं। इसका चम्मच अपने साथ साथ हिलाते रहना, अदरवाइज़ चीनी जो है वो नीचे जम जाती है और वो जो है ना फिर उसके बाद जल जाती है। इसमें मैंने प्रेजेंटेशन के लिए कलर ऐड किया था, ऑरेंज भी ऐड करते हैं, मैंने जो है रेड कलर ऐड किया था ताकि ज़रा पिंक पिंक सा हलवा बने। तो आप देखिएगा फाइनल लुक में बड़ा प्यारा हलवा बना था। यहाँ पे मैं इसको अच्छे तरीके से भून लूँगी, सूजी को काला नहीं आपने करना, वरना हलवा काले रंग का हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे तरीके से कोई 5 मिनट ऑलमोस्ट भून लिया था तेज़ आग के ऊपर।
यहाँ पे चाशनी भी हमारी रेडी हो गई थी। चीनी है, देख सकते हैं आप, बिल्कुल अच्छे तरीके से इसके अंदर घुल चुकी है। बस जब घुलेगी चीनी तभी आपने इसका नेक्स्ट जो है प्रोसेस वो स्टार्ट करना है, उससे पहले नहीं करना, वरना चीनी इसके अंदर जम जाती है और वो अलग से ही मुंह में आती है, वो फिर अच्छी नहीं लगती। यहाँ पे जी मैंने किशमिश ले लिया है, इसको आप बादाम भी ऐड कर सकते हैं, किशमिश नारियल जो भी ऐड करना है, धो के इसको मैंने इसमें डाल दिया। इस स्टेप पर डालने का फ़ायदा ये होता है कि जो है ये फ़ौरन से फूल जाती है और वो जो बारीक बारीक सी होती है वो अच्छी नहीं लगती। मुझे ऐसे अच्छी लगती है। आप देखें ज़रा किस तरह से फूल गई है। लेकिन एक चीज़ का आपने ख्याल करना है कि जैसे ही किशमिश डालें फ़ौरन से ऊपर चाशनी डाल दें। अगर आप नहीं डालेंगे तो ये काली होने लग जाएगी, क्योंकि मुझसे थोड़ा सा टाइम इधर उधर हो गया था। यहाँ पे मैंने उमर की हेल्प लेनी थी शीरा बीच में डालने के लिए। उमर ने थोड़ा लेट कर दिया, देखो उससे कलर चेंज करना शुरू कर दिया था, अपना ब्लैक होने लग गई थी। तो यहाँ पर ये बड़ा एहतियात का काम है, हाथ पर बहुत छींटे पड़ते हैं, तो ख्याल किया करें। उमर से मैंने डलवाया था, मैं डाल दी, मेरे तो हाथों की राम राम सतह हो जानी थी फिर, तो इसलिए मैंने उमर से डलवाया। ये देखें पिंक कलर मैंने उसके अंदर रेड कलर डाला था तो पिंकिश सा हो गया। ये उमर साहब को चेक करें, यहाँ पे ज़रा सा काम करने के बाद इनको प्यास लगी थी, उधर खड़े होकर फ़ौरन पानी पीने लग गए थे। हौसला तो फिर हम औरतों का है ना, जो लगी रहती हैं, ना पानी मांगती हैं ना बोलती हैं बेचारी। तो जी ये देखें यहाँ पे हलवा जो है हमारा पिंकिश सा हलवा बन गया है। देखें ना, अभी ब्लैकिश टोन में गया, ना येलो येलो हुआ, पिंक में चला गया। तो ये एक मैंने नया कलर डाल के एक नया तजुर्बा करने की कोशिश की थी। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, कलर बड़ा प्यारा आया था। तो इसको अब हमने अच्छे तरीके से हिला लेना। चाशनी डालने के बाद आपने फ़ौरन से इसको हिलाने लग जाना, छोड़ना नहीं है, वरना इसके डले बन जाएंगे और वो फिर बाद में टूटते नहीं हैं और हलवे का टेस्ट भी नहीं अच्छा आता। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर बबल्स बनने लग गए हैं। घी की क्वांटिटी का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल करना है, आपकी मर्ज़ी है, आप घी भी डाल सकते हैं, कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं। लोग घी में बनाते हैं, मुझे कुकिंग ऑयल में ठीक लगता है, क्योंकि जो है घी में बनाते हैं ना वो ज़रा सा ठंडा होता है तो फिर बड़ा अजीब सा होने लग जाता है, जमने लग जाता है। कुकिंग ऑयल में ज़रा ठीक रहता है। ये देखें जी, लुक चेक करें, माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। अल्लाह पाक हमारी इस न्याज़ को कबूल भी फ़रमाए और मेरी सास के दर्जात को बुलंद फरमाए। आप लोगों ने भी उनके लिए दुआ करनी है, बहुत बहुत दुआ करनी है। हम लोग उनके लिए और कुछ कर तो नहीं सकते, लेकिन कम से कम ये है कि हम उनके लिए न्याज़ कर सकते हैं कि जो भी ज़रूरतमंद इसको खाएगा तो वो दुआ करेगा। तो दुआओं की ही उनको ज़रूरत होती है, ये दुनियावी चीज़ें तो अब उनकी किसी काम की नहीं है। तो जी यहाँ पे मैंने नान मंगवाए थे। यहाँ जो हम जिस बिल्डिंग में रहते हैं वहाँ पे और भी रिहाइशें हैं, तो मैंने पहले उमर से बोला कि आप वहाँ पे जाके दे आओ, क्योंकि जो आपके पड़ोसी होते हैं पहला हक़ उनका होता है। तो यहाँ पर जी मैंने दो नान के ऊपर हलवा डाल दिया था। पहले वाले नान पर ज़्यादा डल गया था, वो फिर मुझसे मैनेज नहीं हुआ। बाद में मैंने फिर उसको जो है अच्छे तरीके से डिवाइड किया था कि जिस तरह से मुनासिब रहे। यहाँ पे बांटने के बाद मोहल्ले में कुछ घरों में बांटा था। चूँकि मैंने थोड़ा बनाया था तो मैं न्याज़ जब भी बनाती हूँ माशाल्लाह ज़्यादा ही बनाती हूँ। आज टाइम की शॉर्टेज होने की वजह से मुझे, क्योंकि जल्दी जल्दी काम मुकम्मल करने थे और एक दो और भी ज़रूरी काम थे जो मुझे निपटाने थे, और मैं लेट भी हो चुकी थी गैस की वजह से। जैसा कि हमेशा हर वीडियो में मैं आपको ये रोना सुनाती हूँ गैस का। तो जी इसलिए फिर मैंने जो है ना मुनासिब समझा कि मिस होने से बेहतर है कि मैं ये काम कर लूँ, क्योंकि ये ज़रूरी होता है और हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। यही कर सकते हैं, पढ़ के बक सकते हैं या उनके नाम पे किसी को खाना खिला सकते हैं ताकि दिल से दुआ करे कोई उनके लिए। तो जी यहाँ पे मैंने इसको ढाँप कर उमर को दे दिया था। उमर को मैंने बोला था कि ये काम आप करें, क्योंकि मैं घरों में नहीं जाके देती, ये काम उमर ही करते हैं ना। जब मेरी शादी नहीं हुई थी मैं तब भी नहीं जाती थी और मैं अब भी नहीं जाती हूँ, तो ये काम उमर ही करेंगे। उमर साहब यहाँ पे जा रहे थे तो उनको शायद कुछ अकेलापन महसूस हुआ, तो उन्होंने अहमद साहब को बोला कि जी आ जाएं आप मेरे साथ, मुझे कंपनी दें। अहमद तो आया ही आया, उनसे आगे हूर साहिबा खड़ी हुई थी, कहती चलें जी हम आपको कंपनी देते हैं। ये दोनों अपने फ़ोन टैब लेके अपने बाबा के साथ जाके लोगों फ्लैट्स में न्याज़ बांटने लगे थे। ये जी एक दरवाज़ा बजा दिया सामने वाले फ़्लैट का। अब सामने वाले जो है बिल्कुल फ्रंट वाला फ्लैट है उसका भी जो है दरवाज़ा ये लोग खटखटाएंगे। तो उमर जो है ये सारा काम करके जल्दी से फ्री हो गए थे। उससे ऊपर वाले फ्लोर पे भी जाना था बच्चों को छोड़ के, फिर वो ऊपर चले गए थे। ये मेरी फ़ातिमा देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। आपने दुआ करनी है मेरी फ़ातिमा के लिए, उसकी तबीयत नहीं ठीक है। तो जी यहाँ पे मैं अपनी नंद का हिसाब भी निकाल रही थी। ज़ाहिर है नंद को भी तो भेजना ही था ना, मेरी 2-3 नंदें इधर पास ही रहती हैं, बाकी सारी आउट ऑफ सिटी रहती हैं, तो ये मैं उनके लिए निकाल रही थी। तो जी यहीं पे अपने ब्लॉग का एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। सबसे पहले तो आपने जो है चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, और आपने मेरी सास के लिए बहुत 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 ज़्यादा दुआ करनी है कि अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनको जो है जन्नत के, उनकी कब्र को जन्नत के बागात में से एक बाग बनाए और उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ करें। ज़ाहिर है मेरे शौहर की अम्मी हैं, तो अगर मैं अपने शौहर से प्यार करती हूँ तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनकी अम्मी के से भी प्यार करूँ। वैसे भी ज़ाहिर है वो मेरी ताई थी तो मैं उनसे मोहब्बत करती हूँ।
ऊपर डाल ऊपर। और डाल। बांधने के बाद अहमद के पापा इसको अपनी दादों से मिलवाने के लिए ले गए थे, क्योंकि ये ज़िद कर रहा था, हमसे पूछ रहा था कि हम ये क्या कर रहे हैं। तो हमने इसको बताया कि आज के दिन इसकी दादू फोत हुई थी, तो ये चाह रहा था कि अपनी दादों से मिल के आए। फिर इसके बाबा इसको कब्रिस्तान ले गए, तो अहमद साहब वहाँ पे जाकर जो है ना अब फूल डाल रहा था। तो सामने ही कुछ बच्चे मौजूद थे, तो वो इसको देख रहे थे कहीं, तो वो इसके पास आए, इसको कहते हैं कि हमें फूल दे दो जो थोड़े से रह गए हैं। तो अहमद ने फिर उनको फूल दे दिए। तो वो भी उधर जाके किसी की कब्र पे आए हुए थे, उनके किसी जानने वाले की। तो अहमद वो लोग जाके वहाँ पे डालने लग गए फूल। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि अपने बच्चों को इन सारी चीज़ों का बताया करें। जो दुनिया में आया है, ज़ाहिर है उसने दुनिया से जाना भी है, तो एक एज में जाके बच्चों को पता चल तो जाता है, लेकिन जो माँ बाप बता देते हैं एज के साथ साथ उसकी बात अलग होती है। तो जी इसी के साथ आपने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, हमें अपनी दुआओं में याद रखना है, ठीक है। मेरे बच्चों के लिए ख़ास तौर पे दुआ करनी है, मेरी सास की मग़फ़िरत के लिए आप लोगों ने ज़रूर दुआ करनी है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।